इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। मृत्यु का नाम सुनकर के हर कोई भयभीत हो जाता है कि अच्छा ऐसा होना है, तो का कोई बात नहीं। व्यक्ति जब तक श्रद्धान ना हो तब तक ऐसी स्थिति होती है। कहां तो वह राजपुत्र बन करके आया है लेकिन श्रद्धान खो गया। कई बार श्रद्धान तो रहता है लेकिन अपनी अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा भी रहता है। और कई बार व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होकर के बचने की सोचता है, तो चाहता तो ये भी सोच लेता कि जब इन्होंने मृत्यु का कारण बताया है तो हो सकता है इनसे बचने का कारण भी पूछ लूं, कोई उपाय निकल ही आएगा। लेकिन जैसी भवितव्यता हो वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसी होनहार हो जाती है। ये नेचुरल बात है। तो मृत्यु का लेख है तो पूछें कैसे, समस्या तो ये है। और अकड़ भी रहती है, मैं राजपद पर बैठा हूं, ऐसा कैसे होने। लेकिन जहां देव शास्त्र गुरु पर आस्था हो तो वहां व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता है, किंतु परंतु लेकिन बट वो कहता है नहीं आपने कहा तो ठीक। ये किसका प्रतीक है? आस्था का, धर्मात्मा का लक्षण। जहां आस्था में कमी हो वहां ये सब चीजें आके उपस्थित होती है। तो वहां वैसी होगा कि आस्था में कमी थी। आज भी यही होता है, आस्था 0% है, तभी तो शंका समाधान चलते हैं। और शंकाओं का समाधान कभी हो नहीं पाता है, हमेशा शंकाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। तो यहां पर देखा गया कि जब उसकी मृत्यु का पैगाम तो आ ही गया था, कहा कि तेरी मृत्यु इनके निमित्त से होगी। उसने मारने का उपाय सोच लिया, पैदा होगा और मार देगा। लेकिन क्या अपनी बात ये बताना चाहता है कि उस कंस ने जब पूर्व जीवन में तपस्या की थी तो उसके तप से कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और उन सिद्धियों ने कहा था कि आदेश करिए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी मैं मुनि हूं और किसी के विरोध की बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए अभी कुछ नहीं करना। तो कब करना है? बोले जब मैं याद करूं तब आ जाना। बोले ठीक है। तो वह अगले जन्म में जब कंस बन गया तब उसने स्मरण किया तो विद्याएं सामने आ गई। बोले बताइए क्या आदेश है? ने कहा कि मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है, उसकी खोज करो, उसको मार करके आओ। और ने खोज की, मिल भी गया और उस जन्म के बालक को मारने का उपाय सिद्ध कर लिया। तो वह विद्याएं अपना अपना अलग अलग रूप धर करके आई। मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर तप भी उत्कृष्ट क्रिया से किया जाता है तो वह अगले जन्म में भी तपस्या काम आती है। ज्ञान भी अच्छे से पाया जाता है तो अगले जन्म में वह काम आता है। और श्रद्धान तो ऐसा है कि अगले जन्म तो क्या जन्म जन्मांतर तक भी काम आता है। तो उसने कंस ने जो पूर्व जीवन में तपस्या की थी उसके प्रभाव से उसने उन विद्याओं का प्रयोग इस जन्म में कर लिया। और पहले एक देवी को बुलाया जो विद्या के रूप में थी,
उससे कहा जाओ मार करके आओ। तो उसने बहुत बड़ा पक्षी का रूप धारण किया और कृष्ण को मारने के लिए पहुंच गए। कृष्ण ने उस पक्षी की चोंच को पकड़ के और तोड़ दिया। सोचिए कि एक जन्म के बालक में इतनी ताकत है कि देव गति को में रहने वाला जीव उसकी भी पकड़ के चोंच ही तोड़ दे। वह उससे भयभीत होकर के भागी कि अरे ये तो बड़ा बलिष्ठ है, हमसे भी ज्यादा बलवान है, यहां से निकल जाओ और चली। दूसरी को आदेश दिया, वह एक स्त्री का रूप बना करके पहुंची। उसने स्तन पान कराया, उसके स्तन को ऐसे दबाया उसने बालक ने कि उससे छुटा करके भागना मुश्किल हो गया। दूसरे ने भी हाथ जोड़ लिए कि मेरे बस की बात नहीं है साहब, इसको मारना। तीसरी वाली ने तीसरा एक सकट का रूप धरा, गाड़ी का रूप धरा, लेकिन उसकी गाड़ी को, जो कि गाड़ी नहीं थी वो स्वयं बनी थी। श्री कृष्ण ने एक लात मारी तो गाड़ी तो क्या वही तक कूद गई। बोले साहब एक बालक में इतनी ताकत कहां से आई। चौथी से कहा, उसने एक वृक्ष का रूप धरा कि जब खेलने आएगा तो गिर जाऊंगा। उसने वृक्ष की एक डाली डाली तोड़ के फेंक दी। वो भी घबरा गई कि ये तो खतरनाक है। कैसे करके अंगली आई, उसने भी एक रूप रखा और एक गधे का रूप बनाया। उसने उसको कान पकड़ के घुमा के फेंक दिया। और उसके बाद एक अंगली आई तो उसने क्या किया, पत्थरों की वर्षा करना शुरू कर दी। उसी समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उसी समय कहा जाता है कि उन्होंने, तो उसने कहा भाई इसकी वर्षा तो हमारे कोई काम ही नहीं आ रही, इसने तो पर्वत के ऊपर उठा लिया, इतना बलशाली है। तो इस तरह ही कहा कि पूर्व जीवन में किए हुए अभ्यास आगे भी काम आ जाता है और वह आगे आगे चल करके वह कार्य करता चला जाता है। तो ऐसे का उसने मारना तो चाहा, लेकिन उससे वह मर ना सका। वह क्यों नहीं मर सका? क्योंकि ये पुण्य पुरुष इतना पुण्य लेकर के आते हैं कि इनके पुण्य की महिमा कहीं नहीं जा सकती। इतना पुण्य लेकर के आते हैं। तो इस तरह का उनकी लीलाओं को देख करके लोग उनसे अनुकरण करते थे, क्योंकि ये पूर्व जीवन के ज्ञानी पुरुष होते हैं और इनका अभ्यास भी बड़ा विशिष्ट होता है। सब प्रकार का उनका श्रद्धान भी उनका मजबूत होता है। का जितने भी महापुरुष होते हैं उनका तो श्रद्धान मजबूत होता ही है, साथ साथ में उनके माता पिता का श्रद्धान भी बड़ा मजबूत होता है। वो कोई कमजोर नहीं होते, दृढ़ श्रद्धानी होते। और का जिनका दृढ़ श्रद्धान इतना होता है कि देवकी श्री कृष्ण की माता सम्यक दृष्टि जीव थी और उनके पिता तो कामदेव थे, तो वो तो सम्यक दृष्टि थे ही थे। जिस समय उस बालक श्री कृष्ण के लिए कंस की ओर से बुलावा आया तो ये नहीं सोचा देवकी ने कि ये तो बालक है और ये इतना बड़ा है, राजा है और इसने तरह तरह के युद्ध करने के लिए बुलाया है, तो ये बालक कैसे इनसे युद्ध करेगा? उन्होंने कहा नहीं,
अगर इसका आयु कर्म है तो कोई मार नहीं सकता है। और का कोई बात नहीं, ले जाओ। और पहले भी देख लिया था कि इसमें ताकत तो इतनी है कि ये तो अच्छों को परास्त कर सकता है। का कोई परेशानी नहीं। ये शंका नहीं की कि आखिर ये मर जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और ने कहा नहीं, ये अगर इसमें ताकत है तो और इसका आयु कर्म शेष है तो इसे कोई मारने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर आयु कर्म शेष नहीं है तो मर जाएगा। और मैं भी कहां बचा पाऊं? जिसका आयु कर्म शेष नहीं हो उसको कौन बचा सकता है? उपाय तो किए जा सकते हैं लेकिन बचा कोई नहीं सकता है। ऐसी हमारा श्रद्धान अगर मजबूत हो तो का उन चीजों को भी बचाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो जिन धर्म की महिमा ऐसी होती है कि जिन धर्म में ही ये सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि हम एक विशिष्ट पुण्य पुरुष कैसे बन सकते, ये प्रक्रिया केवल यही बताई गई, अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई गई। अन्यत्र तो पुण्यवान जब हो गए हैं तब उस पुण्य की महिमा गाई गई, लेकिन यहां तो पुण्य, धर्म और मोक्ष तक जाने की मतलब भगवान बनने तक की प्रक्रिया केवल यही दिखाई। और ऐसे उस पुण्य की कथा करने से देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप का दोनों का योग रहता है। ये हमेशा से चलता है, चाहे कोई किसी का भी जीवन हो, तीर्थंकर भगवान का भी जीवन क्यों चलता है? तो ये कर्म सिद्धांत है ऐसा कि उपयोग एक मुहूर्त तक चलता है। कितने मुहूर्त तक? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त के बाद, अंतर मुहूर्त के बाद अपने आप पलटता है। अगर एक मुहूर्त स्थिर हो जाए तो वह नियम से भगवान बन जाए। अगर एक मुहूर्त के अंदर ही व्यक्ति पुण्य क्रिया कर रहा हो तो पाप रूप भी पलटेगा, और पाप क्रिया कर रहा तो पुण्य रूप भी पलटेगा। वह कम और बड़ हो सकता है क्योंकि ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पलटा नहीं जा सकता। और अगर स्थिर रह जाएगा तो भगवान बन जाएगा। मतलब एक मुहूर्त के लिए अगर आत्मा में स्थिर हो जाए तो भगवान बन जाए। तो जिस समय उपयोग पलटता है तो उस समय पुण्य और पाप की क्रियाएं, दोनों की क्रियाएं एक साथ चलती रहती है। कभी कषाय की तीव्रता होती, कभी मंदता होती। तो ऐसे वह उपयोग की स्थिरता, मंदता आदि को देख करके वह कार्य किया जाता है। तो उसी के कारण व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप की क्रियाएं चलती रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि धर्मात्मा पुरुष भी दुर्गति को चला जाता है। सेठ सामायिक करते हुए भी त्रियंच मेंढक बन गया। तो कई बार ऐसा होता है। अब यहां पर यह देखा जाता है कि पुण्य और पाप की क्रियाएं एक जीवन में दोनों चल रही हैं, और अब उसमें से हमें ग्रहण क्या करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप जैन हैं और बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने, सब्जी की दुकान पर सब कुछ बिक रहा है, आलू भी बिक रहा है, लहसुन भी बिक रहा है, प्याज भी बिक रहा है, गिलकी भी है, टमाटर भी है, लौकी भी है, टिंडे भी है। ये तो आपकी मर्जी है कि इस दुकान से आपको क्या खरीदना है, कि टमाटर खरीदना है कि आलू खरीदना है, लहसुन खरीदना है कि गिलकी खरीदना है। ये तो अपनी मर्जी है। ऐसे महापुरुषों के जीवन में कुछ पुण्य और पाप दोनों की घटनाएं होती हैं। अब ये हमारी अपनी स्थिति है और उनके जीवन में नहीं, सबके जीवन में, हमारे जीवन में भी, आपके जीवन, सबके जीवन। ये तो हमारी अपनी मर्जी है कि हमें उसमें से क्या देखना है, पुण्य देखना है कि पाप की क्रिया देखना है, धर्म की क्रिया देखना है कि अधर्म की क्रिया देखना है। ये तो
हमारा अपना दृष्टिकोण है। लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण ही खराब हो तो हमें पाप की क्रिया पहले दिखेगी, पुण्य की नहीं दिखेगी, धर्म की नहीं दिखेगी, अधर्म की पहले दिखेगी। ये हमारा अपना दृष्टिकोण रहता है, ऐसा नेचुरल चलता है। तो जब हमारा दृष्टिकोण ही खराब हो तो हमें अधर्म की क्रिया दिखेगी। ऐसे लोग कहते हैं कि नारायण श्री कृष्ण के बारे में, अरे उनसे आप पुण्य की अधर्म की क्रिया क्यों देखते हो, धर्म की क्रिया क्यों ना देख सके, तुम्हारे दृष्टिकोण की उच्चता क्यों ना रही, कूपमंडूकता क्यों रही, है ना। ये हमें उनसे, क्योंकि वो पुण्य पुरुष है, धर्मात्मा है, पूर्व जीवन के वर्तमान के भी है। महापुरुष कोई अधर्म नहीं करते, वो बात अलग है कि कुछ नियोग होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम उतना ही देख सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी बुद्धि ऊपर नहीं उठ सकती। क्यों भाई सौरभ, है ना, उससे ज्यादा नहीं उठ सकती हमारी बुद्धि ऊपर। अरे हमारे ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। अरे दिगंबर मुनि ने कोई बात कही है, हमें हाथ जोड़ के श्रोधारी, ये तो नहीं, लेकिन हम एक कहावत चलती ना, वो श्रोता आदि पुराण में आया, श्रोता कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें जैसे एक भैंसे के समान कहा कि पहले मचाया फिर बाद में पी लिया। क्या पानी, जब भैंस पानी पीती है पहले पानी में घुसती है, फिर पीती भी जाती है, घुसती भी जाती है, मचाती जाती है। तो ये क्या है कि आखिर हमारी बुद्धि इतनी नीची क्यों होती है, उच्च स्तर पर क्यों नहीं जाती है कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, हमें उसमें से अच्छी चीज ग्रहण करना है, ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन आज इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं, गलती एक काल की और इस जीव की अपनी परिणति की है। आज हर जगह ऐसे होता है ना, कि हमारी सोच इतनी नीची हो गई, इतनी नीची हो गई, हर विषय में, एक ही विषय में नहीं है, क्या इतनी हल्की होती चली जाती है कि हम सड़ी सड़ी सी बातों को लेकर के विवाद को खड़ा करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।